तो हम लोगों ने क्या हो रहा है ये सब, हाँ, ओजोनोलिसिस हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था, पॉलीमराइजेशन भी हो गया था, एलडीपी एचडीपी में एनसीईआरटी का पॉइंट भी हमने पढ़ा दिया था। अगर लीनियर चेन है तो एचडीपी बनेगा, क्योंकि लीनियर में पैकिंग अच्छी होगी, और अगर ब्रांच होगा तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो एलडीपी बन जाएगी। एलडीपी बनता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, और एचडीपी बनता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्लियर हो गया था। ऑक्सीडेशन एल्कीन का 3 स्टेपों में होता है। फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज ओजोनोलिसिस, थर्ड स्टेप इज ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक का सीधा सा मतलब है कि तुम पहले कराओ ओजोनोलिसिस। अगर कोई एल्डिहाइड बने, बंद करो, तो धीरे से एक ऑक्सीजन और दे दी और CHO को बदल दिया COOH। ठीक है, बैक ट्रेसिंग के भी काफी सारे क्वेश्चन आपने देख लिए थे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एल्कीन में स्पेशल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन लिखी होगी आपकी कॉपी पर, हमने एथिलीन की रिएक्शन कराई होगी सल्फर मोनोक्लोराइड से। इधर देखिए, नहीं बेटा, दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड ही कहते हैं इसको। अब सवाल ये है कि आपको 2 Cl दिख रहे हैं। इधर देखिए, जब आप 6th ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां हमसे सीखेंगे कि सल्फर मोनोक्लोराइड ये होता है, और एक्चुअली ये डायमर के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? इसलिए इसको लिखते हैं S2Cl2 कहते, लेकिन सल्फर मोनोक्लोराइड ही है, पाया जाता है डायमर के फॉर्म में। ठीक है, अब तुम डायमर हो तो हम भी डायमराइज करेंगे। जाओ, तो एथिलीन के भी कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2। अब देखना कैसे रिएक्शन हो रही, बहुत आसान रिएक्शन है। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, पाई बॉन्ड ब्रेक करे, चारों कार्बन का एक एक वैलेंसी फ्री हो गया। इस कार्बन ने Cl को ले लिया, सेटिस्फाई, इसने इस Cl को ले लिया, सेटिस्फाई। तो दोनों कार्बन जो टर्मिनल वाले हैं वो Cl को लेकर क्या हो गए हैं? सेटिस्फाई। अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या है? फ्री। उस पे जाके बीच में सल्फर लग गया। सल्फर अकेले दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, बिकॉज सल्फर इज द बाईवैलेंट एलिमेंट, ये अकेले 2 वैलेंसी बना लेता है। ठीक है, एक सल्फर जो बचा अलग कर दो। तो इस प्रकार से ये जो चित्र बनता है इसको हम लोग कहते हैं मस्टर्ड गैस, एंड दिस इज ए वार गैस। बोले तो केमिकल वेपन, बोलो क्या होता है? रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन होता है। एक केमिकल वेपन आप और पढ़ेंगे, ल्यूसाइड, जस्ट आने वाला है, आधे घंटे बाद आ जाएगा, एल्काइन में पढ़ाया जाएगा ल्यूसाइड। वो भी केमिकल वेपन होता है, वार गैस होती है। ठीक है, तो एक मस्टर्ड गैस हो गया और एक ल्यूसाइड हो गया। कैसे बना मस्टर्ड गैस फिर से बताओ? एथिलीन का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से, तुम डायमर तो हम भी डायमर, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 ने एक क्लोरीन को लेके सेटिस्फाई हो गया, रिमेनिंग CH2 के बीच में सल्फर आ गया, आपकी मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम? कुछ करना? देख लो कॉपी पे, पाई बॉन्ड काट के दिखा दो, बस इतना काफी है। वाह, क्लास चालू होने से पहले चला गया है। एक मिनट रुक जाओ भाई। ओके, ठीक है, ये मिला तो नहीं है? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली स्पेशल रिएक्शन आपके सामने क्या होगी? दैट इज एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या यही लिखा हुआ है? ठीक, देखिए जरा,
अब हम लोग कोई ऐसी रिएक्शन पढ़नी है एल्कीन की जिसमें वाटर का एडिशन होगा लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। पहले इस हेडिंग को समझ लीजिए, फिर इसको पढ़ना चालू करिए। जैसे समझिए मेरी बात, मान लीजिए मैंने आपको कोई एल्कीन ये दिया, अगर आप इसमें अपनी पुरानी रिएक्शन कराओ, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अगर आप इसमें अपनी पुरानी रिएक्शन कराओ तो आप क्या देखेंगे, आपने मार्कोनी काप से इस H+ को यहां जोड़ दिया होगा, इस पे प्लस आएगा, हाँ या ना। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, प्लस यहां पहुंचेगा जिसपे वाटर अटैक करेगा और OH आके जुड़ जाएगा। कहने का मतलब जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। जिस जिस कार्बन के बीच में डबल है बॉन्ड है, S तो वहां पहुंच रहा है लेकिन OH वहां ना पहुंचकर किसी दूसरे कार्बन पे पहुंच रहा है ड्यू टू रीअरेंजमेंट। हम चाहते हैं कि जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी पर H पहुंचे और दूसरे वाले पर OH पहुंच जाए, रीअरेंजमेंट ना हो। दिस इज द हेडिंग, एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। पहले बताओ हेडिंग समझ में आई? हम चाहते ये है कि पाई बॉन्ड टूटे, एक पर H आ जाए एक पर OH आ जाए, रीअरेंजमेंट ना हो। जबकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करने पे पक्का है कि रीअरेंजमेंट होगा। तो आइए मैं आज आपको 2 स्पेशल रिएक्शन बताऊं जिसमें वाटर का एडिशन होता है बिना किसी रीअरेंजमेंट के, एक कार्बन पे H+ आ जाता है, दूसरे कार्बन पे OH-। यस, तो ये 2 रिएक्शन हमारे पास हैं, ये 2 रिएक्शन हमारे पास हैं। एक का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बोलिए, फिर से बोलिए। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोलो, पहली बोलो, दूसरी बोलो। ठीक, अब देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, यहां पे रिएजेंट लेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट इन द सॉल्वेंट THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कुछ बनेगा, उसके बाद कराते हैं उसका रिडक्शन विद NaBH4। सुन लीजिए फिर से, मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4, बोलो, मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4, फिर से बोलो, मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4, दिस इज OMD। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन मतलब बोरॉन के हाइड्राइड, यहां पे हम बोरॉन का हाइड्राइड डाइबोरेन इस्तेमाल करते हैं इन द सॉल्वेंट अगेन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो डाइबोरेन इन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, बोलो, इन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। ये 2 तरीके ऐसे हैं एल्कीन में जिसमें वाटर का एडिशन होगा बिना किसी रीअरेंजमेंट के। अब सुनना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जब वाटर का एडिशन कराते हैं तो हम लोग सिंपली मार्कोनी काफ रूल से ऐड करते हैं, बोलो किससे, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम ऐड करते हैं एंटी मार्कोनी काफ। बेटा बोलो क्या, याद करने का तरीका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पेरोक्साइड यूज हो रहा है और आपको याद है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट आता था,
एंटी मार्कोनिक आप एडिशन। तो कभी भूलोगे नहीं, जहां पे पेरोक्साइड है वहां पे एंटी मार्कोनिक आप, जहां नहीं है वहां पे मार्कोनिक आप। याद हो गया। अब देखिए ये रहा आपका वाटर H प्लस OH माइनस। OMD में मार्कोनिक ऑफ है, प्लस यहां जाएगा माइनस यहां पे जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है। और HBO में एंटी मार्कोनिक ऑफ है, प्लस यहां जाएगा और OH यहां जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। किसी को प्रॉब्लम? तो दिस इज अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पानी का एडिशन होगा बिना किसी रीअरेंजमेंट के। OMD में मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा देना और HBO में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा देना। आपकी कॉपी पे कुछ लिखना हो लिख लो। मेरे ख्याल से शायद ये लिखना होगा आपको। मेरे ख्याल से आपकी कॉपी में एल्कलाइन मीडियम नहीं लिखा है, ये लिखना होगा आपको। और मेरे ख्याल से आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिखने होंगे। ये चार चीजें नहीं लिखी हैं कॉपी पर, ये चार चीजें कॉपी पर नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था R1 में। ठीक है, हाँ नहीं लिखे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन जहां लिखा है वहां OMD लिख दो शॉर्ट में, HBO लिखा हुआ है, यहां एल्कलाइन लिख दीजिए और बीच में पानी को दिखाइए H प्लस OH माइनस करते हुए। ठीक है, ओके। चलिए सुनिए मेरी बात, कर दिया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन आप लोग एल्काइन में भी पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी आप एल्काइन में पढ़ेंगे। तो एल्काइन के HBO को मैं यहीं पे पढ़ाना चाहूंगा। आपकी कॉपी में हाशिया खाली पड़ा होगा, खाली पड़ा है, सामने देखिए, सामने देखिए। तो पहले ये बताओ, अभी फिलहाल NCERT से अपने नीट स्टैंडर्ड का तुम्हें क्लियर हो गया? नीट के लिए सफिशिएंट हो जाता है इतना। OMD मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, HBO एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर बिना किसी रीअरेंजमेंट के। ठीक, अब HBO प्रोसेस में एल्काइन में भी दिखाना चाहूंगा। अब हाशिए पे लिखिएगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, देखिए HBO इन एल्काइन डिक्टो है, फोटो कॉपी है, अच्छा रहेगा ये पढ़ लो। ये रहा एल्काइन, ठीक है। और आपने क्या किया, वही सब डाला, डाइबोरेन इन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। आपने क्या किया, इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ से वाटर का एडिशन कराया। क्यों लिख रहा है सब तो मालूम ही है आपको, इतना लिख दो। आइए, एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब है पाई बॉन्ड कटेगा, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपका ये बन गया। अब देखिए, एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड होता था, उसके कटते ही सीधे प्रोडक्ट आ जाता था। एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, कटने पर जो बनता है दिस इज इनॉल, एंड इनॉल आर अनस्टेबल। टॉटोमेरिज्म आप पढ़ चुके हैं। जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है, दिस इज इनॉल। इनॉल आर अनस्टेबल, तो तुरंत बेटा इसमें हो जाता है टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, H जाएगा C के पास, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, और ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर? तो एल्कीन का जब HBO होता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है, और एल्काइन का जब HBO होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। सुनते रहिए बेटा, एल्काइन के HBO से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। एक तरीका यह है कि 1 मोल पानी को ऐड करो, इनॉल बनाओ,
इनॉल बनाते ही समझ गए कि टॉटोमेरिज्म होगी, टॉटोमेरिज्म कराया, आपने एल्डिहाइड बना दिया। एक तरीका तो ये अच्छा तरीका, स्टाइलिश तरीका। अगर बिल्कुल ही गोबर में लिपटा हुआ तरीका करना है तो वो भी कर सकते हो। क्या 1 मोल पानी ऐड किया, 1 पाई बॉन्ड कटा, ये बन गया। अभी 1 पाई बॉन्ड और है, तो आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्दर आप 1 मोल पानी को ऐड करा दीजिए, एंटी मार्कोनिक आपसे यहीं पर H जाएगा जिसके पास पहले गया था, और जिसके पास पहले OH गया था उसी के पास अब OH जाएगा। ये बन गया जेमडाइऑल, हाँ या ना? और लकली ये भी क्या होता है, अनस्टेबल। फिर से क्या रिमूव करेंगे, यहां पे वाटर रिमूव करेंगे, और जब वाटर रिमूव करेंगे तो वापस से आप उसी प्रोडक्ट पर पहुंच जाओगे जो आपने वहां पे बनाया था, दैट इज एल्डिहाइड। तो 2 तरीके हैं एल्काइन में HBO काम कराने के। 1 मोल पानी डाल के टॉटोमेरिज्म करवा दो, या फिर 2 मोल पानी डाल के जेमडाइऑल बनवाइए और फिर वाटर को रिमूव करके एल्डिहाइड बना दीजिए। क्लियर है? एंटी मार्कोनिक आपसे एडिशन हो रहा है, और दोबारा वाले केस में भी जहां पहले H गया था वहीं H देंगे, जहां पहले OH गया था वहीं पर OH देंगे। क्लियर हो गया? सुनते रहिए, फिर लिख लीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए टर्मिनल एल्काइन का इस्तेमाल किया है। ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी हो सकता है, दैट इज इंटरनल एल्काइन। अगर टर्मिनल एल्काइन है तो गारंटी है एल्डिहाइड ही बनेगा, और अगर इंटरनल एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में होगा, तो एल्डिहाइड बन ही नहीं सकता, फिर वहां पे कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? तो ये भी लिख लीजिएगा कि टर्मिनल एल्काइन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और इंटरनल एल्काइन से हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहीं पर ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग दिमाग में नहीं लिख पाते हैं, कॉपी पे लिख लो। ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड बनेगा, और अगर बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म कीटोन मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, हटा दें इसको, हटा दें। चलिए, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा विदाउट रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से जोर से बोलेंगे। पहला तरीका बोलो OMD, दूसरा बोलो HBO, OMD के रिएजेंट बोलो मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH। मार्कोनिक ऑफ या एंटी मार्कोनिक ऑफ? मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। HBO का रिएजेंट बोलो B2H6 in THF followed by oxidation with H2O2 in alkaline medium। मार्कोनिक ऑफ या एंटी मार्कोनिक ऑफ? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। दैट्स इट। खत्म करें। मस्टर्ड गैस सीख गए, वाटर का एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट आप सीख गए। अब तीसरी रिएक्शन आपकी कॉपी पे लिखी है वेकर सिंथेसिस। बच्चों लिखा हुआ है, देखिए देखिए, जो वेकर सिंथेसिस होता है ये एल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। जिन बच्चों ने मुझसे IUPAC पढ़ा होगा उन्होंने मुझसे सीखा होगा कि एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2, याद है? और अगर एल्कीन में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड का। क्या तुम लोग सहमत हो? यस बेटा। वेकर सिंथेसिस का काम है एल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज करना। कैसे? देखिए, हम लोग एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं aqueous
पैलेडियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक, देखिए क्या हुआ, बहुत आसान है। ट्वाइस H ट्वाइस Cl, ट्वाइस HCl अलग हो गया, प्लस पैलेडियम अलग हो गया, प्लस यहां पे एक O बचा जो एल्कीन के अंदर घुस जाएगा और एल्कीन को किसमें बदल देगा, कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड वैकर सिंथेसिस। एल्कीन का रिएक्शन aqueous पैलेडियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ट्वाइस HCl अलग, पैलेडियम अलग, O बचा जो एल्कीन में घुस गया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोनिल कंपाउंड में। हाँ या ना? नेक्स्ट सुनना। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, दूसरी पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा इसमें। अगर बेटा ये एल्कीन एथिलीन है तो एथिलीन का जब आप कार्बोनिल बनाएंगे तो 2 कार्बन से सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है। कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं, CH3 CO CH3। इसलिए बेटा एथिलीन इकलौती एल्कीन है जिसका वैकर कराने पर, इधर जगह नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, हमें एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है बोलो? क्योंकि कीटोन बनाने की इसकी औकात है नहीं। लेकिन बेटा एथिलीन के अलावा तुम कोई भी एल्कीन ले लो, चाहे टर्मिनल चाहे इंटरनल, उतने ही कार्बन का तुम्हें कीटोन मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ एथिलीन बनाता है एल्डिहाइड, वो भी साले की मजबूरी है क्योंकि 2 कार्बन से कीटोन बन नहीं सकता। बाकी जितने भी एल्कीन होती हैं वो हमेशा बनाती हैं कीटोन, चाहे ये इंटरनल हो चाहे ये टर्मिनल हो, उतने ही कार्बन का क्या बना दोगे, कीटोन। क्लियर? जैसे देखो बेटा, प्रोपीन ले लोगे तो प्रोपेनोन बन जाएगा, ब्यूटीन ले लोगे ब्यूटेनोन बन जाएगा, पेंटीन ले लोगे पेंटेनोन बन जाएगा, हमेशा कीटोन बनता है। इज इट क्लियर? जो लिखना हो लिख लो। ओके बेटा, दिस इज अबाउट द वैकर सिंथेसिस। ओके, याद रखना पड़ता, देखो बेटा थोड़ा अब याद करना पड़ता है कि वैकर सिंथेसिस क्या होता है, याद करना पड़ता थोड़ा सा। एल्कीन की रिएक्शन aqueous पैलेडियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। आगे ना याद करो, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ट्वाइस HCl अलग, पैलेडियम अलग, O घुस गया एल्कीन में, बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। एथिलीन से बनेगा एसिटल्डिहाइड, बाकी सबसे बनेगा कीटोन। क्लियर बेटा? चलिए आइए, हटा दे इसको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैकर सिंथेसिस को समझा। लास्ट रिएक्शन आपकी कॉपी पे लिखी होगी एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है कुछ नहीं बेटा। ऐसे एल्कीन जिनके पास एलिलिक हाइड्रोजन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज एलिलिक पोजीशन। मालूम है कि नहीं? ना मालूम हो तो आराम से घर पे बैठो, बहुत आगे आ चुके हैं ऑर्गेनिक में, पीछे की बातें नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। दिस इज एलिलिक पोजीशन, देन दीज आर द एलिलिक हाइड्रोजन। हमारे पास एलिलिक पोजीशन पे अटैक कराने के लिए 3 रिएजेंट है बच्चों। एक है NBS इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बहुत पुराना रिएजेंट है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड एलिलिक ब्रोमिनेशन कराएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। हाँ या ना? सुनो बच्चों,
अगर ब्रोमीन की जगह पर आप क्लोरीन लगाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं, या तो क्लोरीन ले लो 500 डिग्री पर, या फिर ले लो सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बेटा बोलो क्या, बेटा बोलो क्या। रिएक्शन बिल्कुल एनबीएस के तरीके होगी और यहां पे Cl आ जाएगा बस। ठीक, आपको जान के ताज्जुब होगा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स। सल्फ्यूरिल क्लोराइड उन्होंने डाला था और एलिलिक क्लोरीनेशन उन्होंने कराया था। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, तीसरा है बच्चों सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये बच्चों एलिलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करवाता है और OH लगाता है और हमें प्राप्त होगा एलाइल एल्कोहल। सपने में भी कोई तीनों रिएक्शन पूछ लेना तो सपने में बता देना, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिलिक ब्रोमिनेशन, एलिलिक क्लोरीनेशन, एलिलिक ऑक्सीडेशन। एनबीएस, क्लोरीन 500 या सल्फ्यूरिल क्लोराइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए बेटा अब हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज एल्काइल। आइए, बच्चों आ जाओ बेटा। क्या आपको आज मस्टर्ड गैस क्लियर हो गई? सल्फर मोनोक्लोराइड से जो डायमर के फॉर्म में होता है, तो एथिलीन भी डायमर वाली लेंगे। ठीक है, OMD और HBO क्लियर हो गया। वैकर सिंथेसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना सीख गए और एलिलिक पोजीशन पर अटैक करवाया NBS से, क्लोरीन 500 से और बेटा बोलो सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, अब सुनो एल्काइल। सबसे पहले आपकी कॉपी पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए, यूजिंग डाइहेलोजन डेरिवेटिव। देखिए, डाइहेलोजन का बच्चों मतलब हो गया या तो जेम ले लो या फिर विष ले लो। टर्मिनल लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं बेटा साइक्लो नहीं मिलेगा। देखिए सोचिए, जिस बच्चे ने बोल दिया साइक्लो, तो पहले वो ये सोचे डाइहेलाइड से एल्काइन बनाने के लिए तुम डीहेलोजिनेशन इस्तेमाल करोगे या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? सबसे पहले ये सोचिए, अगर तुमने इसका डीहेलोजिनेशन करवाया तो ZnH2 निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें एल्कीन नहीं, हमें एल्काइन बनाना, इसलिए डीहेलोजिनेशन नहीं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक X एक H, एक डबल बॉन्ड, दूसरा X दूसरा H, दूसरा डबल बॉन्ड, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। एक X एक H, एक डबल बॉन्ड, दूसरा X दूसरा H, दूसरा डबल बॉन्ड। तो इसलिए बच्चों यहां पे हमें कराना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन कराने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, रिएक्शन एल्कीन पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मेरी क्लास जानती है, हम लोग एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये लिखा हुआ है, हाँ देखिए। देखिए बेटा, वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में
अगर एल्कोहलिक KOH लिखकर आए, आप इसको भी हटा देना और ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। लेकिन ऐसे टीचर, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। सच्चाई क्या है? एल्कोहलिक KOH एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा और इसको बनाएगा। ये बच्चों अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं विनाइल हैलाइड बन गया है, दिखाई पड़ रहा है। और विनाइल हैलाइड में जो हेलोजन के लोन पेयर है वो देखिए रेजोनेंस में बच्चों है कि नहीं, जिसके कारण ये बॉन्ड हो गया है पार्शियल डबल। इसलिए जब दूसरी बार हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होता है तो इसकी ताकत को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब इसको नॉर्मल सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ना है, अब इसको पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना है। इसलिए बच्चों इसकी ताकत बढ़ाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप टेम्परेचर बढ़ा दें, और दूसरा रास्ता है इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का इस्तेमाल करें। बोले तो सोडा, तो दोबारा भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा और एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? कॉपी में देखिए, हमने R लेके किया है, इन्होंने सिर्फ 2 कार्बन को लेके किया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इन्होंने सिर्फ 2 कार्बन को लेके दिखाया है बच्चों, तो हम भी 2 कार्बन लेके दिखा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भी हटाना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग ये बताइए, आपको नया पॉइंट समझ में आया? जब दूसरी बार हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना पड़ेगा तो हमें एल्कोहलिक KOH की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। या तो टेम्परेचर को बढ़ा के इसका ताकत बढ़ा दो, या फिर इसके बाप का इस्तेमाल करो जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज सोडा। क्लियर है बेटा? चलिए, यही आपकी कॉपी पे लिखा है, कुछ दिखाना चाहते हो दिखा दो, रेजोनेंस दिखा दो, बाकी तो सब लिखा हुआ है। ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव से हो गया। अब हम लोग बनाएंगे यूजिंग टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। कितने हेलोजन होंगे? 4। अब बताओ जो भी बोल रहा था, अब बताओ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहेलोजिनेशन? जोर से बोलो। यस बेटा, अब हम लोग कराएंगे डिहेलोजिनेशन, जिंक प्लस एल्कोहल ऑब्लिक हीट। आप देख सकते हैं बच्चों, ZnH2 निकल गया, एक बॉन्ड आ गया, दूसरा ZnH2 निकल गया, फिर एक बॉन्ड आ गया, और इस प्रकार से एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मैं बार बार जो हैलाइड ले रहा हूं वो 2 कार्बन के ले रहा हूं, इसलिए आपको बार बार एसिटिलीन मिल रही है। अगर इन H को हटा के हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो हायर एल्काइन भी आप बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं हायर एल्काइन, और इससे भी बना सकते हैं आप हायर एल्काइन। ठीक, डाई हेलोजन से हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, टेट्रा हेलोजन से हो गया डिहेलोजिनेशन। अब करेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। कुछ लिखना हो दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो। ठीक है, कर लिया है? ठीक है, अच्छा। अब हम लोग बनाएंगे यूजिंग ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। वैसे तो मेरे छात्र होशियार हैं, उन्हें सब मालूम है, फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझ के बताना चाहूंगा। व्हाट इज दिस?
दिस इज मीथेन। इतनी इंग्लिश आती है बस, सुना। मीथेन के जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, दैट इज मीथेन का 3H हटाया, 3 हेलोजन लगाया। तो बच्चों मीथेन के जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म। बोलो क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आपके मेडिकल में ये क्वेश्चन तक पूछा गया है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन आर कॉल्ड हेलोफॉर्म। बोलो क्या कहेंगे? ठीक। इन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मैंने इस्तेमाल किया, हमने इसका रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कराया। बोलो किससे? इसके 2 मॉलिक्यूल से क्या हुआ, 6AgX अलग हो गया। देखिए, एक सिल्वर एक हेलोजन को लेगा तो 6 हेलोजनों को लेने के लिए हमें 6 सिल्वर की जरूरत होगी। 3 वैलेंसी इसकी खाली हुई, 3 वैलेंसी इसकी खाली हुई, दोनों ने कहा आओ और आके अंग्रेजी पिक्चर बनाए। ठीक। टाइटैनिक देखिए, बड़ी अच्छी पिक्चर है, उसमें वो थूकने वाला सीन ऐसा था, देखा है? नहीं देखी पिक्चर? नहीं देखी? आज जाके देखो, निपटाओ इसको। ठीक है। तो अगर 3 वैलेंसी फ्री हुई, तीनों ने अपनी वैलेंसी को मिला लिया और इस प्रकार से देखिए एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, काफी चली थी। एसिटिलीन कह रहे हैं। आगे बढ़ा जाए तो अब घोषणा तो उसे बुझ जाओ। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव वाया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव सिल्वर पाउडर और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव डीहेलोजिनेशन। दिल पे याद रख के बताओ, कुछ याद करना पड़ रहा है? पूरी क्लास बोलेगी। हेलोफॉर्म हम किन्हें कहते हैं? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन आर कॉल्ड हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक। नेक्स्ट, लास्ट बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है फ्रॉम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। समझ तो गए होंगे। आइए देखो, एल्केन बनाया तो सोडियम सॉल्ट लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक का। एल्कीन बनाया, सोडियम सॉल्ट लिया, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक का। और एल्काइन बनाओगे तो लोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ unsaturated डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, मैलेइक एसिड। ये बच्चों होता है मैलेइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक भी है और अनसैचुरेटेड भी है। हमें इसका सोडियम सॉल्ट लेना था, हमने H को हटाया, Na को लगाया। करा दीजिए कोलवे। चलो चीखो। क्या करें? कार्बन और CO2 का बॉन्ड काटे, बिंदी। क्या डाइमराइज करोगे? डाइमराइज नहीं करेंगे। कितने मोल CO2? 2 मोल सोडियम, बोला करो, 2 मोल वाटर को डिकम्पोज करेंगे, 2 मोल NaOH और 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मजा आया? कोलवे में बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, कार्बन CO2 को काटो और बिंदी लगाओ।
बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन आपके सामने आती है। CO2 प्राप्त होती है एनोड पर, अगर आपको याद हो, और हाइड्रोजन प्राप्त होती है कैथोड। ये मैलेइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, सोडियम मैलिएट। ठीक है, चलिए आइए। वैसे तो मुझे याद है, मैं ये बता चुका हूं, एथिलीन से 4 एसिड बनाकर दिखाए थे। ये बहुत से बच्चों को याद ही नहीं होगा। चलिए दोबारा बता देते हैं। सबसे पीछे पन्ने में पहुंच जाओ, सबसे पीछे वाला पहुंचो। मजाक कर रहे हैं क्या हम? दोबारा बताने जा रहे हैं, ऐसे टाइम नष्ट हो जाता है फिर। अपने बुकलेट के सबसे पीछे वाले पन्ने पे जाइए। आज मैं आपको फिर से एक बार अनसैचुरेटेड एसिड की लिस्ट बताने जा रहा हूं। सैचुरेटेड एसिड की लिस्ट आपको मालूम ही थी। अनसैचुरेटेड एसिड की लिस्ट देखो, चलो पूरा ही देखो यार। ये कौन है? बोलो। एथिलीन। मैं इस एथिलीन से 4 एसिड बनाकर दिखाऊंगा, भूलना मत सपने में भी आज के बाद। ठीक, देखो पहला एसिड एक एच हटाया और उसकी जगह पर C OH लगा दिया। इसे बेटा हम लोग कहते हैं एक्राइलिक एसिड। लिखते रहना, इसे हम लोग कहते हैं एक्राइलिक एसिड। नेक्स्ट, एक्राइलिक एसिड में दूसरे कार्बन से एक H हटाओ और CH3 लगा दो। इसे बेटा हम लोग कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। अब मत भूल जाना यार। नेक्स्ट, क्रोटोनिक एसिड में CH3 को हटाकर C6H5 को लगा दो। इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। और चौथा और आखिरी, सिनेमिक एसिड में C6H5 को हटाकर एक COOH और लगा दो, तो इसी को कहते हैं जो तुमने अभी अभी पढ़ा, मैलेइक एसिड। एथिलीन से मैं 4 अनसैचुरेटेड एसिड दिखाता हूं, एक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड और मैलेइक एसिड। आज के बाद मत भूलिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने कॉपी के पेज में सटा के लेफ्ट में लिखिएगा, सटा के बिल्कुल। इसके आगे भी कुछ बताएंगे। तो सर जी हम लोग राइटिंग लिख लिया है, कोई बात नहीं, देख लेना। आगे बढ़े। अब मेरी क्लास जरा मुझे ये बता दे, इनमें से वो कौन सा एसिड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? फर्स्ट, कोई कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम है, बाकी तीनों की तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। अब सुनना, आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक ही चीज है, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। मैलेइक एसिड होता है सिस फॉर्म और फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांस फॉर्म। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइएगा। जो मैलेइक एसिड है वही बच्चों होता है फ्यूमेरिक एसिड। बस मैलेइक एसिड बच्चों सिस फॉर्म को कहते हैं और फ्यूमेरिक एसिड हम लोग
ट्रांसफॉर्म को कहते हैं बस। ओके, तो एक्राइलिक, क्रोटोनिक, सिनेमिक और मैलेइक एसिड। मैलेइक बोलो या फ्यूमेरिक बोलो, एक ही बात। कुछ और सिखाते हैं, देखो जरा, एक बार देख लो भाई, बता दे। देखो, अगर बेटा मैं इन एसिड में CHO को हटाकर, COOH को हटाकर CHO लगा दूं, सब लोग देखें और थोड़ा सा IUPAC को याद करें। थोड़ा सा IUPAC को याद करें। एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका जनरल नाम एसिड के जनरल नाम से किया जाता है। कुछ याद है? एसिड के जनरल नाम से एक को हटाओ, एल्डिहाइड को लगाओ, तो इनके जनरल नाम हो जाते हैं। जिसको ना याद आए वो प्लीज यहां पे जाए, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोला जा सकता इससे ज्यादा। ये बच्चों एक्राइलिक एसिड है, आपने एक एसिड को हटाया और एल्डिहाइड लगाया तो इसका नाम बन गया एक्राइल एल्डिहाइड। बोलो क्या बन गया? याद करो, इसी को कहते हैं एक्रोलीन। क्या कहते हैं इसी को? एक्रोलीन। ठीक, नेक्स्ट क्रोटोनिक एसिड। एक एसिड को हटाओ, एल्डिहाइड लगाओ, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनिक एसिड का एल्डिहाइड क्रोटोनेल्डिहाइड। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज IUPAC जाके पढ़े। क्या पढ़े? IUPAC। सिनेमिक एसिड में एक एसिड को हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ, सिनेमेल्डिहाइड। तुम लोग सोच रहे होंगे यार सर ने इन तीनों का एल्डिहाइड बनाया, इसका नहीं बनाया। अबे इसमें तुम अगर CHO लगा भी दोगे तब भी इस COOH के कारण वो एल्डिहाइड की कैटेगरी में नहीं होगा, एसिड की ही कैटेगरी में रहेगा। इसलिए इससे हम लोग एल्डिहाइड नहीं बनाते, ठीक है? तो एक्राइल एल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। कभी मत भूलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा? ओके, तो आपको ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने एल्काइन के कोलबे में देखा हमें अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक के सोडियम सॉल्ट की जरूरत थी जिससे हमें एल्काइन प्राप्त होगा। इसलिए मैंने आपको इस पूरे की जानकारी दे दी, ठीक है? अब चलिए हम लोग चल रहे हैं एल्काइन की प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, जैसे बेटा मैंने एल्कीन की प्रॉपर्टी 5 भागों में क्लासिफाई करी है, एडिशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और स्पेशल रिएक्शन। वैसे एल्काइन की भी बेटा कितने तरीके से? 5। मैं पहला पढ़ाने जा रहा हूं एडिशन रिएक्शन। कॉपी पर देखो सीधे। एल्काइन जो होता है ये 2 प्रकार की रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक बात बस मैं बताना चाहूंगा कि एल्काइन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसमें एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी आयन। देखो मेरी बात सुनो, एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हैवी कैटायन।
ये हैवी कैटायन एक्चुअली में करते क्या है, मेरी बात समझिए, सब लोग सामने देखो, समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्काइन में दो दो पाई बॉन्ड है, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ है और नीचे से भी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देते हैं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। ये बड़े आराम से अटैक कर जाता है। लेकिन अगर तुम एल्काइन में बच्चों कोई हैवी मेटल आयन डाल दो, बोलो क्या डाल दो, हैवी मेटल आयन, तो ये हैवी मेटल आयन क्या करता है, ये इस प्रकार से साइक्लिक मर्क्यूनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक मर्क्यूनियम आयन। और मरकरी पे प्लस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को घसीटता है, जिसके कारण इन कार्बन्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और जैसे ही बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तुरंत न्यूक्लियोफाइल ने दनादन अटैक करना चालू कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्काइन में वाटर का एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हैवी मेटल आयन की उपस्थिति में क्यों होता है, तो आप उत्तर देंगे ये हैवी मेटल कैटायन इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेते हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हैवी मेटल आयन, उन्हीं की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल है। जिसका एक ही एग्जांपल याद रखिए, एडिशन ऑफ वाटर। और जानते हो बच्चों, इसी को हम लोग एल्काइन का कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। जो आपने भी थोड़ी देर पहले एल्कीन का ओएमडी पढ़ा था, मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर, वही बच्चों यहां पर भी होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये मरकरी क्या कर रहा, सब लोग बोलो, ये मरकरी क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉनों को घसीट रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आराम से हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक आराम से हो जाएगा। कोई बच्चों प्रॉब्लम? क्लियर? तो आइए देखिए, फिर से कॉपी देखिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बच्चों सबके साथ देते हैं। आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक ही एग्जांपल याद रखिएगा, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी आयन। ठीक, पन्ना पलटिए। सबसे पहले मैंने आपकी कॉपी पे लिखाया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लिखा हुआ है। आइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम एग्जांपल चालू करें, H2, X2, HX, HOCl, 4 एग्जांपल। उससे पहले आपकी कॉपी पर एक डब्बा बना होगा, इस डब्बे में मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो क्या, देखो एल्कीन आर लिखा तो नहीं है, लिखा है एल्कीन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन एल्काइन ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। हाँ देखो, ये एल्कीन है बच्चों, ये एल्काइन। चलो समझो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया। अब देखना, पाई बॉन्ड कटा, एक पे प्लस एक पे माइनस, प्लस माइनस के साथ जुड़ गया, ये कार्बोकैटायन बना। पाई बॉन्ड टूटा, एक पे प्लस एक पे माइनस, प्लस माइनस के साथ जाके जुड़ गया, ये कार्बोकैटायन बना। आप खुद ध्यान से देखिए,
पहला वाला जो कार्बोकैटायन है वो sp2 है, नहीं सहमत हो? 3 सिग्मा है, लोन पेयर होगा नहीं। ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो sp, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल या अनस्टेबल? तो एल्काइन से जो कार्बोकैटायन बनता है वो लेस स्टेबल बनता है, इसलिए एल्काइन आर लेस रिएक्टिव। और एल्कीन से जो कार्बोकैटायन बनता है वो मोर स्टेबल बनता है, इसलिए एल्कीन आर मोर रिएक्टिव। हमारा पॉइंट समझ में आ गया सबको? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉर्मल एडिशन गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ए स्पेशल केस, always occur in presence of heavy metal ion to decrease the electron density and create electrophilic center. But electrophilic addition is a normal addition given by alkene, given by alkyne. अब मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्काइन कम रिएक्टिव है। क्यों? इन्होंने जो कार्बोकैटायन बनाया वो ज्यादा स्टेबल बनाया, और इन्होंने जो कार्बोकैटायन बनाया वो लेस स्टेबल बनाया, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल क्यों, ये कम स्टेबल क्यों, ये भी आप जानते हैं। ये sp2 है, ये sp है, बोलो हाई है ना? इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे प्लस स्टेबल, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे प्लस अनस्टेबल। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया लाइक बियर, और इसका एक तरीका ये भी तो है, ये भी तो है। इसके अराउंड sp2 कार्बन लगा, आप ऐसे भी समझो sp3 प्लस आई। नहीं समझ में आया तो बता भी नहीं पाऊंगा। और इसके अराउंड क्या लगा? sp2 इज ऑलवेज प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी और माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी। एक तरीका पढ़ाया था, रिएक्शन मैकेनिज्म में कितना आपको समझाया था, ठीक है? तो चूंकि बेटा इसने लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया तो ये लेस रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मोर रिएक्टिव। कोई प्रॉब्लम? यही आपके डब्बे में लिखा हुआ है। कुछ बदतमीजी करना चाहते हो कर दो, जरूरत वैसे है नहीं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। बहुत कराया मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको, ठीक है? तो आइए अब हम लोग इस पॉइंट को समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल अपनी कॉपी पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन गिवन बाय एल्काइन। पहला एग्जाम्पल लिखा है बेटा हाइड्रोजन। आइए, इसे बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, बस ठीक है फॉर्मेलिटी पूरी कर दे रहे हैं। चलिए, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे। चलो, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेस। तब तक एडिशन होगा जब तक दोनों पाई बॉन्ड है। तो मैं एक साथ करा दूं, एक साथ करा दे रहे हैं। अगर लिंडलर्स कैटालिस्ट या बर्ज रिडक्शन करवाते तो एल्कीन पर मामला स्टॉप हो जाता। डू यू रिमेंबर? चलिए, दूसरा बच्चों इन्होंने ऐड किया है क्लोरीन। क्या बताया, सब एल्कीन है। एक पाई बॉन्ड होता तो 1 मोल क्लोरीन ऐड होता, 2 पाई बॉन्ड है 2 मोल क्लोरीन ऐड होगा। हमने कल ही आपसे बोला था आज एल्काइन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है? टेट्रा क्लोरोईथेन, नाम बेटा बोलो। टेट्रा, ये तो आईयूपीएसी नाम है, वो तो आता ही होगा आपको। हम आईयूपीएसी क्यों बता रहे हैं? हमारा मेन काम है इसका स्पेशल नाम बताना। बोलो,
क्या कहते हैं? बोलो बोलो। जब एसिटिलीन पर क्लोरीन का एडिशन होता है तो वेस्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। अब सुनो, अगर इस वेस्ट्रॉन का हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा दें, कमजोर बेस लिया है, KOH NaOH लेते तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते, थोड़ा सा कमजोर बेस है, एक बार आ जाएगा, एक बार डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, एक से हटेगा Cl और बगल वाले से हटेगा H, बीच में डबल, इसे कहते हैं वेस्ट्रोसॉल। बोलो क्या कहते हैं? और आपको जान के खुशी होगी, चाहे वेस्ट्रॉन हो चाहे वेस्ट्रोसॉल हो, बोथ आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेटा बोलो कैसे यूज होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अपनी कॉपी पे कुछ कराना चाहो दिखा सकते हो। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया है, वेस्ट्रोसॉल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, जाइए। हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन का एडिशन होगा, 2 मोल क्लोरीन ऐड होगी, वेस्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो वेस्ट्रोसॉल का फॉर्मेशन होगा। दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा HBr, सामने देखिए बच्चों, इधर देखो, चूंकि 2 पाई बॉन्ड ने एडिशन तो बेटा 2 मोल का होगा, कितने मोल का, लेकिन मैं जानबूझकर 1 मोल का एडिशन दिखाऊंगा, फिर दूसरे मोल का एडिशन दिखाऊंगा। तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों? अभी पता चल जाएगा, देखिए जरा समझो। 1 मोल का एडिशन हुआ, 1 पर H, 1 पे Br आ गया। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखिए, आप अगर दूसरे मोल का एडिशन करवाते हैं, चाहे बच्चों सेम लो और चाहे तुम दूसरे मोल को बदल दो, एडिशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले मोल का हो रहा। जहां H गया वहीं H जाएगा, जहां हेलोजन गया वहीं हेलोजन जाएगा। क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट, तुम्हारे नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने पहले लिखा एसिटिलीन, हमें देखो 1 मोल HBr का एडिशन किया, कुछ बनाया, फिर 1 मोल HI का एडिशन किया और आपसे पूछा बताइए क्या बनेगा। दिस इज योर आंसर। तो दूसरे मोल को सेम रखो या बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां H गया वहीं H जाएगा, जहां हेलोजन गया वहीं हेलोजन जाएगा। ओके होगी बात? चलिए, कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? दोनों। तुम्हें क्या लगता है? मैंने आज तक रटवाया है, सब मैकेनिज्म में समझाया है, ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है जहां H जाएगा वहीं दोबारा H भेजो। उसका भी रीजन है। कितने लोग को समझ में आ गया? समझ में आ जाना चाहिए था पूरी क्लास को। सबसे पीछे कोई हाथ खड़ा किया नहीं किया है? हाँ बताइए। चुप रहा, सुन लेंगे। पता नहीं कब बोला, मन जैसे घर में चीखते वैसे चीखो। मार्कोनी का रूल इन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, कि मार्कोनी का बोल सकते। कुछ और? मार्कोनी का आपका बाप कौन है? तुम अगर पोरवाल का रूल बोल देते तो 4 में 4 नंबर मिल जाते। मार्कोनी का बोलते तुमने बस आधे नंबर प्राप्त किए। आप देखिए, अगर आप इसको काटते हैं,
अब आइए चलते हैं, रीजन क्या है, वेरी सिंपल, काटा, दोनों पे क्या लगाया प्लस, ये वाला प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि प्लस के बगल में रखा है लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, हाँ या ना, ये इस प्लस को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, तो ये प्लस ज्यादा स्टेबल है रहेगा, लेस स्टेबल को काट के माइनस कर दो, प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, यही है मार्कोनी काफ, यही है पोरवाल काफ, हाँ या ना, बैठ क्लियर। नीट का क्वेश्चन था, शायद 2016 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप सेम रखिए दोनों मोल को या डिफरेंट कर दीजिए दोनों मोल को, जहां H जाता है वहीं H जाएगा, जहां हेलोजन जाता है वहीं हेलोजन जाए। उसका रीजन क्या है, मार्कोनी काफ या पोरवाल काफ, ठीक है बेटा। देखो हमने कहा था आपसे, मैकेनिज्म जिसको आ गई उसको ऑर्गेनिक आ गई। बहुत से बच्चों का मुंह तब बन जाता है जब मैकेनिज्म की चर्चा होती है, क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म में आपने मारे भरपूर गोले, मन आया तो एडिशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक, अगले दिन न्यूक्लियोफिलिक गायब कर दिया, फिर आए सो के चालू चल रहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक क्लास सब्स्टिट्यूशन की पढ़ी, अगली क्लास में गायब, दोबारा आए चल रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन। तभी हमने आपसे कहा था मैकेनिज्म में गड़बड़ मत करिएगा। तो जो कठिन सा लगने लगता है वो एक्चुअली में मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए अब मैं और तो नहीं बता पाऊंगा, इतना बताकर भी मैंने आप पर एहसानी कर दिया है, ठीक। चलिए तो आप लोग देख रहे हैं बड़े आराम से एल्काइन में एडिशन हो रहा है, 2-2 मोल का एडिशन होगा, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 2, H2 X2 HX, अब कौन बचा, HOCl। थोड़ा सरका दे इसको ऊपर, देखिए बेटा, हाँ यहां पे जरा पेन कॉपी बंद करके सामने देखिए, HOCl, HO माइनस Cl प्लस, दोबारा लिख दे रहे हैं, 2 बॉन्ड कटेंगे, हाँ या ना, 2 Cl 2 OH, स्टेबल या अनस्टेबल, क्यों अनस्टेबल, जैम डाई क्या निकलेगा, मम्मम, CH Cl2 CH, बोलो हाँ या ना बेटा। जब देखिए, जब देखिए, अगर 2 Cl की जगह पर 2 H होते तो दिस इज CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। तुमने एसिटेल्डिहाइड के 2 H हटाकर 2 Cl लगा दिए तो नाम बन गया डाइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, क्लियर, डाइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। अच्छा, यहां पे बेटा आपको एक फील दिलाएंगे हम HOCl में, दूसरा फील दिलाना चाह रहे हैं। अगर बच्चों कभी HOCl लिखा हो और उसके नीचे लिख के आ जाए 1 मोल, बोलो क्या आ जाए, मतलब 1 मोल HOCl को आप ऐड करेंगे तो एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे Cl आएगा, एक पे OH, और अगर मन की आंखों से देखो तो दिस इज इनॉल, क्या बन गया, इनॉल भी बच्चों क्या होते हैं, अनस्टेबल। यहां पे क्या हो जाएगी, टॉटोमेरिक, H गया यहां, डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल, ये देखो बन गया मोनोक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, यस, ये देखो। अगर बच्चों HOCl का अमाउंट मेंशन नहीं है तो हम एज यूजुअल एडिशन करेंगे, 2 पाई बॉन्ड में 2 मोल का एडिशन होगा, डाइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड बनेगा।
लेकिन अगर एग्जामिनर बदतमीजी कर रहा है, वो 1 मोल मेंशन कर रहा है, तो इनॉल बनाओगे और मोनोक्लोरोएस्टेल्डिहाइड पर रिएक्शन स्टॉप करोगे। तो वेरी इजी टू लर्न। 2 मोल ऐड हुआ तो डाइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड, 1 मोल ऐड हुआ मोनोक्लोरोएस्टेल्डिहाइड। कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या मानोगे? 2। ओके, हो गई बात? ठीक है, चलिए। अब बेटा आपकी कॉपी पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के 4 ही एग्जाम्पल लिखे थे। एक एग्जाम्पल आपकी कॉपी पे लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, और साफ साफ मेंशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल कैटायन टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिखाई पड़ रहा है? एक ही एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं इसमें, वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी, और इसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एनी डाउट? कॉपी दिखा। ये पुरानी वाली सीट उठाना है ना? हाँ, पहले एसिटिलीन है, फिर प्रोपाइन है, फिर ये। अच्छा, आपकी कॉपी पे जो शुरू के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं उसके राइट साइड में जगह खाली पड़ी है ना? देखिए देखिए बेटा, बिल्कुल फोटोकॉपी है एल्कीन का। चलो आ जाओ, बाद में पढ़ो इसको। आ जाओ। आज तुमने एल्कीन में OMD और HBO पढ़ा। OMD में वाटर का एडिशन 1 मोल कराया था मार्कोनी काप से, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड था, और HBO में 1 मोल पानी को ऐड किया था एंटी मार्कोनी काप से, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड था। यहां कितने हैं? तो कितने मोल पानी ऐड करोगे? खत्म हो गई बात, खत्म। देखना, हमने इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, एल्काइन में जब भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन पे क्वेश्चन आता है, एरो के ऊपर सिर्फ मरकरी लिख के आता है। इतना देखते ही तुम्हें समझ जाना पड़ेगा कि दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ। क्लियर? आज यार पता नहीं क्या गले की नस। देखो, तो यहां पर आप वाटर का एडिशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ। सुनते रहिए। H जाएगा यहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा, OH जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन कम। प्लीज समझिएगा, जैसे एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने समझाया था, चाहो तो यहीं से बना दो प्रोडक्ट, क्योंकि दिस इज इनॉल। समझ में आया कि नहीं? बता बेटा, H गया यहां, ये गया यहां। के लिए अगर तुम्हें टॉटोमेरिज्म से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें 1 मोल वाटर को और ऐड करा दो, अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ, जिसे जैसे समझ में आए वैसे पढ़े। दिस इज जेनडाइऑल, अनस्टेबल, क्या निकल जाएगा? वाटर, और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से वही प्रोडक्ट बन गया जो आप बनाना चाहते। यही है एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन, यही है एल्काइन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन में पानी को ऐड किया था एंटी मार्कोनी काफ से, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में पानी को ऐड किया है मार्कोनी काफ से। वहां पर भी 2 मोल पानी का ऐड हुआ था, यहां पर भी 1-2 मोल पानी ऐड हुआ, या वहां भी 1 मोल पानी ऐड करने के बाद टॉटोमेरिज्म, यहां भी 1 मोल पानी ऐड करने के बाद टॉटोमेरिज्म। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो समझो। एनसीईआरटी में ऐसे वाला लिखा हुआ है।
एनसीईआरटी बोर्ड स्टाइल से लिख रही है, वो 2 मोल पानी को ऐड कर रहा है, फिर ये बना रहा है। अच्छी किताबों में 1 मोल पानी ऐड होता है और फिर टॉटोमेरिज्म हो जाता है। आंसर दोनों से क्या आएगा? ठीक है, आपकी कॉपी में राइट हाफ में जगह खाली पड़ी है, उसमें एक बार ऐसे दिखा दो, फिर आपके एग्जाम्पल हम करना चालू करें। आज नस चढ़ेगी गर्दन की, पता नहीं क्या हो गया। घर पर जाकर हमने तो वैसे बहुत समय दे दिया, आप हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कम से कम 3 बार, बोलोगे कितने बार? 3 बार रफ कॉपी पर अपने मन से करोगे। एल्कीन का भी, एल्काइन का भी। मैंने क्या बोला रे? एल्कीन का भी, एल्काइन। कितने बार? ठीक। क्योंकि आज की क्लास में यही आपने नई चीज और अच्छी चीज पढ़ी है, बस बाकी सब तो बहुआ बहुआ वाली चीजें थी, वो हो ही जाएंगी। ठीक है? क्या हो गया? अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। 6 बजे होता है, अभी तो मैं 1 घंटे पहले आया था। ये नहीं होता है, अभी आया था 5 मिनट पहले। एग्जाम है, पहले ये बताओ क्लियर हो गया? अब सुनना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, हटा दो। अब सुनना, जैसे आपकी कॉपी पे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग साथ देंगे हमारा। ये लिखा है, मैंने वहां पे करके आपको दिखाया, अब हम लोग बच्चों करेंगे इसको डायरेक्ट। सब लोग सामने देखिए, चलिए आइए सभी स्टूडेंट जरा, अब करेंगे डायरेक्ट। सबको मालूम है दिस इज एल्काइन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। 2 रास्ते हैं, 1 मोल पानी ऐड करो, टॉटोमेरिज्म कराओ, या फिर एनसीईआरटी का तरीका, बच्चों वाला तरीका, 2 मोल पानी ऐड करो और फिर जेम डाइऑल बनाकर पानी को बाहर निकालो। क्लियर? चलिए एनसीईआरटी वाले तरीके से करते हैं। देखना, 1 पाई बॉन्ड कटा, चूंकि सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी H दे दो, कहीं पर भी OH। दूसरा भी पाई कटा, 2H 2OH। किसी बच्चे को प्रॉब्लम बोलो? नहीं। ये बदल गया CH3 में, और जब यहां से H2O निकाल दोगे ये बदल जाएगा CHO में। क्या बन गया? ठीक। जैसे तुम OMD कर रहे हो एल्काइन का, वैसे तुम HBO भी कर सकते हो। यहां मार्कोनी काप से 2 मोल पानी डालोगे, वहां एंटी मार्कोनी काप से 2 मोल पानी डालो। आगे बढ़िए, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बताओ H+ कहां जाएगा? यहां, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, मार्कोनी काप। बोलो हाँ है ना? दूसरा भी ब्रेक हुआ, फिर मार्कोनी का, बोलो हाँ या ना? CH3 H2O निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा। क्या मिलेगा? कीटोन। क्या मिलेगा? आगे बढ़ो, 1 पाई बॉन्ड टूटा, मार्कोनी का, यहां पे H ज्यादा है तो यहां प्लस या माइनस। दूसरा पाई बॉन्ड, फिर मार्कोनी का, यहां प्लस यहां माइनस। इस कार्बन पे 2 OH आ गए, H2O निकल गया, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O में बदल गया। कोई दिक्कत? दिस इज सिंपल ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ओके? और आप लोग यहां से एक निष्कर्ष ये भी देख सकते हैं कि एल्काइन में जितनी भी टर्मिनल एल्काइन होती हैं वो सब बना रही है कीटोन।
एक्सेप्ट एसिटिलीन जो बना रही है एल्डिहाइड। ओके, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इंटरनल एल्काइन का। जरा इसको भी देख लो, इसको भी देखो। इंटरनल एल्काइन का आपने काम कराया, जैसा लोग देखें, क्या यहां पे मार्कोनी काप लगेगा? नहीं, क्योंकि वेट करिए, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है, मार्कोनी काप नहीं लग रहा। अब सुनना बेटा, अगर मार्कोनी काप नहीं लगता है तो एक बात सबसे पहले ये सुन लो, आंसर होता है मिक्सचर ऑफ कीटोन। बोलो क्या? जैसे आप इसको H देते हैं, इसको OH देते हैं, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O आएगा। जब मेरी बात सुनते रहिएगा पहले, अगर यहां पे H देते हैं, यहां पे OH देते हैं, तो राइट वाले पे कीटोनिक ग्रुप आएगा। अगर किसी ऑप्शन में ये लिखा है, दूसरे ऑप्शन में ये लिखा है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है मिक्सचर ऑफ बोथ, तो आप हमेशा टिक करेंगे मिक्सचर ऑफ बोथ। सुनते रहिए, सुनते रहिए। इसको तो हटा दो, एसिटिलीन को, क्योंकि दो कार्बन से कीटोन नहीं बन सकता। टर्मिनल एल्काइन एक ही प्रकार का कीटोन बना सकती हैं, क्योंकि यहां पे मार्कोनी का फॉलो होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो इंटरनल एल्काइन है, जहां पे मार्कोनी का नहीं लगना है, तो इसको दिया तो कीटोन ये बना, और इसको दिया तो कीटोन ये बना। आपको प्राप्त होगा मिक्सचर ऑफ कीटोन। बोलो क्या? अब बच्चों मान लो मिक्सचर ऑफ बोथ ऑप्शन में है, तो तुमने वो लगा दिया। कि मिक्सचर ऑफ बोथ ऑप्शन में ना हो तो क्या करें? हाँ, तो फिर लगा दो पोरवाल का। और पोरवाल का कहता है प्लस चार्ज इस पर आना चाहिए, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। हाँ या ना? और माइनस आएगा इस पर, तो H प्लस 2 इसको, OH माइनस 2 इसको, तो यहां पे जो CO आएगा वो वाला होगा मेजर, और दूसरा वाला होगा माइनर। बात बड़ा क्लियर हो रही है? वैसे तो बच्चों आंसर होगा मिक्सचर ऑफ बोथ। अब मान लो मिक्सचर ऑफ बोथ ऑप्शन में नहीं है, आपको कोई एक टिक करना है, तो पोरवाल का आपसे सोच लिया करो, ये वाला प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहां माइनस यहां प्लस, प्लस पे आएगा OH माइनस और माइनस पे आएगा H प्लस, तो ये वाला मेजर, ये वाला माइनर। क्लियर? समरी कुछ लिखना है किसी को? सब लिखा होगा। हाँ, जो मैंने बोला अगर वो कुछ लिखना चाहो हिंदी में तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। कल सीट इसकी मिलेगी आपको, उसे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे कल आपको। ठीक है, सुनो मेरी बात। हाँ, क्या ले ले? वाटर क्या कर ले? एसिडिक मीडियम में यूज करोगी? हाँ, तो भी यही तो बनना है। ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन फिर भी ये मेजर वो माइनर। अगर बोथ हुआ तो बोथ लगाइएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। आज हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत कुछ, बस हमारे लिए आज विशेष चीज थी OMD और HB। अब मैं इसको हटा दे बच्चों, बोलो। देखिए, हमारे पास अगर समरी की बात करें, पेन कॉपी बंद करके ऐसे बैठो, यहां से जाओ तो घर पे पढ़ना न पड़े।
समरी की बात करें, अब हम लोग बिल्कुल नीट पैटर्न से समराइज करेंगे। एल्कीन 1 मोल पानी डालो, काम खत्म। एल्काइन 2 मोल पानी डालो, बात खत्म। अब पानी डाले कैसे? OMD हो तो मार्कोनी का से डाल दो, HBO हो भैया खत्म हो गया OMD और HB। यही तो पढ़ाया, और हमने पढ़ाया क्या? यही पढ़ाया। एल्कीन अगर है 1 मोल पानी, एल्काइन अगर है 2 मोल, OMD है मार्कोनी का, HBO है एंटी। तो जस्ट मिनट, 2 मिनट देंगे, ठीक है? समझने सामने रखिए। देखते चलिए। ठीक है, आल्डो आपको मालूम है एल्कीन में OMD में लंबा चौड़ा लिख के आता है, मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2। बट चलिए शॉर्ट में मैंने Hg+2 लिख दिया पूरी क्लास। OMD या HBO? बोलो OMD। मार्कोनी का भी एंटी मार्कोनी का? 1 मोल वाटर या 2 मोल वाटर? लो भैया, क्या दिक्कत है? प्लस यहां माइनस यहां, आपका प्रोडक्ट ये बना कि नहीं बना? खत्म, ठीक। HBO B2H6 in THF followed by oxidation with H2O2, राइट। मार्कोनी का भी एंटी मार्कोनी का? बोलो बच्चों, 1 मोल या 2 मोल? क्योंकि एल्कीन लिया है ना, 1 मोल। एंटी मार्कोनी का प्लस जाएगा यहां, माइनस जाएगा यहां। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे एल्काइन Hg+2 क्या हो गया? OMD क्या हो गया? मार्कोनी का भी एंटी मार्कोनी का? 1 मोल या 2 मोल? लो भैया, क्या प्रॉब्लम क्या हमें बताओ। मार्कोनी का 2 टूटे, 2H+, जेम डाइऑन पानी निकलेगा, यहां पे C डबल बॉन्ड O आएगा। क्या प्रॉब्लम क्या? क्लियर हुआ? चेंज करें ना, थोड़ा चेंज करें ना। यहां पे मान लो लगा दें, चलो सेम ही रखते हैं, HBO क्या करा दिया? HBO। मार्कोनी का भी एंटी मार्कोनी का? 1 मोल या 2 मोल? सिमेट्रिकल एल्काइन है, कहीं पर भी दे सकते हैं। यहां पे क्या आएगा? कीटो। कोई प्रॉब्लम है? तो अगर हम लोग अपना देखें जो हमारा नीट पैटर्न है तो बहुत ही सिंपल है। OMD और HBO। एल्कीन में 1 मोल पानी डालना है, एल्काइन में 2 मोल पानी डालना है। एल्कीन में OMD हो या एल्काइन में OMD हो, मार्कोनी का HBO हो, एंटी मार्कोनी। बात क्लियर है? चलिए, कल का काम हो गया है, करके आपको बहुत अच्छे से आना है। कल आपको क्या मिलेगी? इसकी ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है।